बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में ईद स्पेशल रेसिपी। बहुत ही मज़े की आसान ये डिश है। तो लाहौर की ख़ास फेमस डिश है बीफ बोन रेसिपी, वो ही आज हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत इजी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत आसानी से घर में हम बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले मेरे पास है 2 किलो बीफ है। हड्डी वगैरह निकाल के मैंने उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने इसे वॉश किया था, ज़्यादा नहीं किया। तो इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए इस तरह बॉईल करना है, ताकि इसके ऊपर जो भी ये मैल शैल जो भी इसके ऊपर गंद लगा हुआ है गोश्त के ऊपर, वो सारा निकल जाए। 5 मिनट के लिए सिर्फ इसे बॉईल किया है। तो ये जो उसके ऊपर झाग सी आ गई है, जो भी इसके ऊपर कुछ लगा हुआ था वो निकल गया। तो अब इसे हम फिर से धो लेंगे, इसे पानी को, ये वाला जो इसमें पानी है सारा गिरा के एक एक पीस को धो के, तो फिर से नए सिरे से हम इसे पकाएंगे। ये सिर्फ अभी इसकी सफाई के लिए इसे बॉईल करने, इसको साफ़ करने के लिए। वैसे इसकी कुकिंग अभी शुरू नहीं हुई। तो तकरीबन 5 मिनट हो गया। अब इसे अच्छी तरह से धो के मैंने रख लिया है अलग बर्तन में। और ये कुछ गरम मसाले हैं, तो ये पीसेस बड़े हैं, इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वैसे तो इसे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं पकाने में। वैसे अगर कढ़ाई या बड़े पतीले में बनाएं, तो मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो ये जल्दी बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सी लाहौर की मशहूर रेसिपी है। ख़ास तौर पे नाश्ते वगैरह में ये ज़रूर इस्तेमाल की जाती है इधर भी। तो ज़्यादा हैवी नहीं है, सिंपल सी है, तो खाने में भी अच्छी लगती है। इसके साथ आप पाए अगर आपके पास हो बड़े, तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल थे, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का था, 10 से 12 काली मिर्चें थी और 5 से 6 लौंग है। सिर्फ ये 3 से 4 गरम मसाले हैं। ये थोड़े थोड़े से इसमें डाल दें, जितना गोश्त है उसी के हिसाब से। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 किलो के करीब पानी डाल दिया। 1 चम्मच नमक भी डाल के, तो इसे प्रेशर कुकर कर लेना तकरीबन आधे घंटे के लिए। कि बीफ के पीसेस बड़े थे, तो उसी हिसाब से मैंने आधा घंटा इसे वेट लगवाया है। तो मैंने इसे चेक किया था, ये गल तो गया, मगर बोंग जो होती है उसका गोश्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से गला होता है, बिल्कुल मुँह में घुलने वाला। तो ये देखिए गल तो गया, मगर इसे थोड़ा सा और भी गलाना है। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फिर से वेट लगवा दिया है। इसे 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये जो भी इसमें कसर रह गई है वो भी हो जाएगी पूरी। और तब तक हम ये 60 पीस का मसाला तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी, कम चीज़ों के साथ इसका मसाला तैयार करेंगे। गोश्त में सिर्फ गरम मसाले और नमक डाल के उसे अच्छा सा बॉईल कर लेना, जितना कि बहुत अच्छी तरह से वो गल जाए, उसमें पानी भी बच जाए, शोरबा जो यखनी होगी वो भी बच जाए, तकरीबन 3 से 4 गिलास। ये मैंने आधा कप ऑयल लेके इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उन्हें ब्राउन कर लेंगे। लाइट सा ब्राउन करना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ना करें आप, उसमें कलर चेंज हो जाता है, शोरबे का डार्क हो जाएगा, तो इसलिए लाइट सा इसे ब्राउन करें। तो जैसे ही थोड़ा सा प्याज हमारा फ्राई हो गया, मैंने साबुत लहसुन की 1 बड़ी पूरी डली होगी और 1 इंच का टुकड़ा लहसुन अदरक का होगा। ये दोनों चीज़ें डाल के भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। ये मैंने बाद में सारी चीज़ों को पीस लेना है दही वगैरह डाल के, तो इसलिए लहसुन अदरक को पीसने की, पेस्ट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने साबुत ही डाल दिया है। जैसे इन्हें थोड़ी सी हीट लग जाएगी, मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही मेरे पास 1 पाव के करीब है, वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया और फिर इसे अच्छा सा ग्राइंड करके इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो अगर पहले दोनों चीज़ों लहसुन और अदरक वगैरह का पेस्ट बनाया हो, तो फिर प्याज को हाली फ्राई करके दही के साथ मिक्स कर लें, अच्छा सा ब्लेंड करके पेस्ट तैयार कर लें। इसका पानी ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच बड़ा भर के सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी डाल दिया और 1 चम्मच के करीब मैंने नमक का डाल दिया। नमक हमने बीफ में भी डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से आप डालें। तो बहुत अच्छी तरह से मसाला हम भून लेंगे, इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। बहुत कम चीज़ें, कम मसालों के साथ ये तैयार होती है। बिल्कुल अपना इसका टेस्ट यानी का ज़्यादा निकल के आता है, तो बहुत अच्छी लगती है। इसे हल्की आंच पे रखें तो ऑयल सारा अलहदा हो जाएगा और पानी सारा ड्राई हो जाएगा। जब तक हमारा मसाला ऐसे इस तरह से भुन रहा है, तैयार हो रहा है, तो हम देख लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गया प्रेशर को चले हुए, वो उतार के भी चेक कर लेंगे। और मसाला हमारी हल्की आंच पे इसकी बुनाई हो रही है। तो हमने ये देखा था, प्रेशर खोल के देखा है, तो बहुत अच्छी तरह से जिस तरह का हम चाहते थे उसी तरह का बीफ हमारा गल के तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, यानी भी हमारे पास 2 से 2.5 गिलास के करीब बच गए और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये सारा हम गोश्त जो है सारा मसाले के अंदर डाल देंगे, यानी के साथ ही सारी चीज़ें हम डाल देंगे मसाले तैयार किए हुए के अंदर। तो बहुत अच्छी तरह से अब इसे कर लेंगे मिक्स।
बहुत ही आसान अच्छी सी मज़े की ये रेसिपी है। सारा बीफ हमने डाल दिया मसाले के अंदर। तो ये थोड़ी सी हैवी होती है रेसिपी, मतलब कि ज़्यादा जल्दी ये नहीं हज़म नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ये सुबह नाश्ते वगैरह में ज़्यादा खाया जाता है। बहुत ही अच्छी मज़े की चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी तरह आप खाएंगे बहुत अच्छी मज़े की लगती है। बिल्कुल पाए का टेस्ट इसमें भी आएगा। अभी हमने इसमें पाया वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अगर चाहे तो आप आधा गोश्त ले लें मछली का। ये वो वाला गोश्त है जो पाए के ऊपर वाला हिस्सा होता है टांग का, तो मछली का जो गोश्त होता है वो उसी के साथ ही अच्छा इसका टेस्ट वगैरह निकल के आता है। तो सारे मसाले तो हमने पहले डाल दिए हुए थे इसमें। तो ये मैंने अभी इसमें डाल दिया सूखा धनिया और ज़ीरा मोटा कूटा हुआ। ये आधी चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। तो बहुत अच्छी तरह से ये सारा कुछ तो पका हुआ था। यहनी भी हमारी अच्छी से पकी हुई थी। इसे ज़्यादा पकाने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये नमक थोड़ा सा कम था, वो डाल दिया। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें काट के डाल देंगे। टमाटर वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं जाता। तो सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसे मज़ीद दम पे रख देंगे ताकि ऑयल वगैरह अच्छी तरह से सारा ऊपर आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गया। पानी शोरबा जो इसका वो भी बहुत अच्छा सा टेस्टफुल सा पका हुआ है। तो बहुत अच्छी सी मज़े की हमारी बीफ बोंग तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी मज़े की रेसिपी लगती है। तो ईद पे स्पेशल ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईजी, आसान और उतनी ही ज़्यादा मज़े की तैयार होती है। बहुत अच्छी तरह इसका गोश्त, ये वाला जो है बीफ बोंग, ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, वरना इसका टेस्ट असल निकल के नहीं आता। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी आपसे नई रेसिपी के साथ। और ये स्पेशल ईद रेसिपी आप ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़ जी।